नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में हाइड्रोलिक के चैप्टर नलों के प्रवाह में के अंतर्गत जो आज का टॉपिक है वह वाटर हैमर है, यानी जल आघात। आइए हम इसको समझते हैं। हम क्या मान ले रहे हैं कि एक पाइप है, ठीक, एक पाइप है और इसमें कोई द्रव बह रहा है, ठीक, कोई द्रव प्रवाहित हो रहा है और यहाँ पर एक वाल्व लगा हुआ है, ठीक। इसको हम खोल या बंद कर सकते हैं। अब जो ये द्रव बह रहा है उसमें कुछ वेग होगा, हम मान लेते हैं। जो द्रव प्रवाहित हो रहा है उसमें वेग भी है, ठीक। और चूँकि प्रत्येक पदार्थ का कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, तो जो द्रव प्रवाहित हो रहा है उसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं कि m है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर कोई द्रव प्रवाहित हो रहा है तो उसमें कुछ संवेग होगा। तो प्रवाहित द्रव में संवेग मोमेंटम कितना होगा, हम मान लेते हैं संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, तो m इंटू v। इस समय जब द्रव प्रवाहित हो रहा है तो द्रव में संवेग कितना है, m इंटू v। अगर हम क्या करें, जब द्रव प्रवाहित हो रहा है तो उसमें संवेग कितना है, अगर हम इस टोटी के माध्यम से इस वाल्व को बंद कर दें, ठीक है। अब वाल्व को जो बंद कर देंगे तो वेग क्या हो जाएगा, जो प्रवाहित द्रव है उसका वेग शून्य हो जाएगा, यानी v इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से संवेग क्या हो जाएगा, संवेग m इंटू v का मान 0, तो संवेग क्या हो जाएगा 0। तो अब संवेग 0 होने के कारण, यानी परिवर्तन के कारण, इस जो वाल्व लगा है इस पर अत्यधिक दाब उत्पन्न होगा और इस पाइप पर भी क्या होगा, दाब उत्पन्न होगा। इस अत्यधिक दाब को ही क्या बोलते हैं, वाटर हैमर बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम वाटर हैमर क्या कहेंगे, किसी पाइप में प्रवाहित द्रव का कुछ संवेग होता है जिसका मान वाल्व बंद कर देने से शून्य हो जाता है। संवेग के इस परिवर्तन के कारण वाल्व पर अत्यधिक दाब लगता है। इस प्रकार प्रवाह के रुक जाने से नल में हुई एकदम दाब वृद्धि को जल आघात कहते हैं। यानी जब वाल्व को बंद करते हैं तो उसके संवेग में परिवर्तन होता है, यानी शून्य हो जाता है, जिसके फलस्वरूप पाइप में एकाएक दाब बढ़ जाता है, जिसको हम जल आघात कहते हैं। जब क्या होता है, अब वाल्व बंद कर दिए तो अब यहाँ पर जो द्रव प्रवाहित हो रहा था तो उस क्या होगा, यहाँ से जैसे यहाँ पर से टकराएंगे, टकराने के बाद क्या होगा, फिर ये वापस आएंगे। तो इस प्रकार से इसमें क्या होगा, लहरें उत्पन्न होंगी, तरंगें उत्पन्न हो जाएंगी। इस तरंगों के कारण क्या होगा कि ये यहाँ पर टक टक की ध्वनि सुनाई देती है, जिसको हम अभिहनन या नॉकिंग कहते हैं। तो नॉकिंग किसको बोलते हैं, जल आघात के कारण द्रव में दाब तरंगे पाइप के एक सिरे से वाल्व तक संचरित होती हैं। इसी कारण पाइप में टक टक की आवाज़ आती है, जिसे अभिहनन या नॉकिंग कहते हैं। जो जल आघात होता है, क्योंकि हम जानते हैं जो द्रव प्रवाहित हो रहा है, तो अगर हम मान लेते हैं जो पाइप है इसकी लंबाई क्या है, L है, ठीक, और जो प्रवाहित द्रव है उसका हम घनत्व मान लेते हैं ρ है। तो इस प्रकार से तो जो दाब होगा उस दाब का दाब तीव्रता जो होगी, एक P क्या है, दाब तीव्रता जो वाल्व पर पड़ेगा उसकी मान कितना होगा, ρ/LV/T। रो क्या है, जो द्रव प्रवाहित हो रहा है उसका घनत्व है, L पाइप की लंबाई है, V द्रव जो प्रवाहित हो रहा है उसका वेग है, और T क्या है, जब हम वाल्व को बंद करने में लगा समय, यानी T क्या है, वाल्व को बंद करने में लगा समय। तो इस प्रकार से
जल आघात का मान किस पर निर्भर करेगा? वाटर हैमर का मान निम्न बातों पर निर्भर करता है। किन किन बातों पर? पहला, पाइप की लंबाई पर, यानी पाइप की लंबाई पर हम देख रहे हैं P प्रोपोर्शनल टू L है, यानी जितनी बड़ी पाइप होगी उतना ही अधिक दाब लगेगा। ठीक है, तो यानी कि वाटर हैमर का मान उस समय अधिक होगा। लंबाई बढ़ने पर क्या होता है? दाब तीव्रता बढ़ेगी। दाब तीव्रता बढ़ने पर वाटर हैमर का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। दूसरा है वाल्व को बंद करने की गति, यानी P प्रोपोर्शनल टू 1/T, यानी कि दाब तीव्रता समय की क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। अगर हम वाल्व को धीरे धीरे बंद करेंगे तो जल आघात का मान बहुत कम होगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? जब भी हमें टोटी बंद करनी चाहिए नल की, तो हमें धीरे धीरे बंद करनी चाहिए, अचानक में बंद नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि पाइप को फटने की संभावना होती है। तो इसलिए हमें यहाँ पर इससे मालूम चल रहा है कि जो वाटर हैमर का मान है वह समय की व्युत्क्रमानुपाती होता है। समय अधिक होगा तो वाटर हैमर का मान क्या होगा? कम होगा। पाइप तथा पाइप में प्रवाहित द्रव के प्रत्यास्थ गुण पर, यानी कि जो पाइप किस पदार्थ का बना हुआ है और जो द्रव प्रवाहित हो रहा है वह कौन सा द्रव है, उसकी प्रत्यास्थता पर भी निर्भर करता है। और तीसरा है द्रव का वेग। अगर वेग जो द्रव प्रवाहित हो रहा है उसका वेग अधिक होगा तो वाटर हैमर का मान भी अधिक होगा। तो इस प्रकार से हमें उम्मीद है कि आपको वाटर हैमर समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपको डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।